हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ्रांस बायोलॉजी क्लासेस। आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नेम है ब्लड ग्रुपिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्लड ग्रुप क्या कह रहा है। एज यू नो, ब्लड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, सारे का ब्लड तो सेम होता है देखने में, लेकिन सारे का प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब क्या कह रहा है देखिए, Two such groupings, the ABO and RH, are widely used all over the world. दो जो ब्लड ग्रुपिंग है ABO और RH, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे क्या ABO ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है। ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ टू एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ABO ब्लड ग्रुप है क्या। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि एक एडल्ट में आरबीसी कितना होगा, 5 से 5.5 मिलियन। तो ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होगा, उस आरबीसी के सरफेस पे हमें ये चेकआउट करना है कि एंटीजन ए या एंटीजन बी प्रेजेंट है या नहीं। इसी को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है। तो आज प्रैक्टिकल के जरिए इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को देखेंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग में हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है। ये जो तीन दिख रहा है ना, ये तीन है क्या। ये है एंटीजन ए ऑफ रिएक्टेंट, यानी एंटीजन ए का रिएक्टेंट है। ये एंटीजन बी का रिएक्टेंट है। ये एंटीजन डी का रिएक्टेंट है। ठीक है। ये तीनों क्या हमारे पास रिएक्टेंट है, किसका, एंटीजन का। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये चार ब्लड का सैंपल है। ठीक है। इस चारों ब्लड के चार पेशेंट का ये ब्लड सैंपल है। इस चारों का ब्लड ग्रुप आज टेस्ट करेंगे। आज देखेंगे कि इस चारों का ब्लड ग्रुप है क्या। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे टेस्ट होता है। ठीक है। किसी भी पेशेंट का या किसी भी इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप कैसे चेकआउट करेंगे, इस वीडियो के जरिए आज समझेंगे। क्लियर है। सबसे पहले करना क्या है, इस स्लाइड्स को कॉटन से अच्छे से क्या करना है, क्लीन कर देना। ठीक है। इसके बाद इस स्लाइड्स को एक प्लेन सरफेस पर रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक पेशेंट का हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं। ठीक है। पहले इस ब्लड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना। पहले इस ब्लड्स को अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस ब्लड का सैंपल लेंगे। ठीक है। ब्लड का सैंपल आ चुका है। इस स्लाइड्स पे पहले इस ब्लड को डालेंगे। ठीक है ना। क्लियर है। अब इस एंटीजन को, ये हमारे पास एंटीजन ए का रिएक्टेंट है। ठीक है। पहले इसे डालेंगे और इसे डालने टाइम ये ध्यान रखना है कि ये ब्लड में टच ना हो, वरना ये पूरा एंटीजन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। अब ये एंटीजन बी है। एंटीजन बी का क्या है, ये रिएक्टेंट है। अब इसको डालना है इसमें।
ये हमारे पास क्या एंटीजन डी का रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसे इस पे पुश करेंगे, अब इसे इस टिप के जरिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि एक टिप से एक ही को मिक्स करना है, दूसरे को नहीं। इस स्लाइड्स को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ये हमारे पास 3 सैंपल है, ठीक है। इसमें ये क्या है हमारे पास एंटीजन ए का रिएक्टेंट, एंटीजन बी का रिएक्टेंट और एंटीजन डी का रिएक्टेंट। ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला फटा नहीं है। फटा है ये क्लियर बताइए आप लोग, फटा है नहीं ना? आगे आइए जरा, ये तो बताइए क्या ये पहला वाला फटा है? नहीं। सेकेंड बी वाला फटा है, फटा हुआ। लास्ट वाला फटा हुआ। कहने का मतलब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए नहीं फटा है, ए नहीं है, ठीक है। बी फटा हुआ है, कहने का मतलब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। और फटा लास्ट, ये लास्ट वाला जो है ना, इसको बोलते हैं RH। क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव या निगेटिव। अगर फट गया तो पॉजिटिव, नहीं फटा तो निगेटिव। तो ये लास्ट वाला जो ब्लड ग्रुप है, ये लास्ट वाला जो RH है, ये क्या है? इसका फटा हुआ है। तो ये फटा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो बी वाला हमारे पास क्या है? बी ग्रुप है। ये वाला क्या है? ए ग्रुप है। ये है ए ग्रुप, ये है बी ग्रुप, ये क्या है? RH पॉजिटिव और निगेटिव। ये नहीं फटा तो इसका तो काउंट ही नहीं करना है इसमें। फटा क्या है? बी। तो बी फटा क्या? पॉजिटिव या निगेटिव? तो यहाँ फटा हुआ यानी बी पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है। क्या है इसका ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करके देख लिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कितने पेशेंट का ब्लड सैंपल देखा था? मात्र 2 से 3 पेशेंट। लेकिन ब्लड ग्रुप होता है टोटल 8 टाइप्स का, ठीक है। तो 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप को देखने के लिए प्रैक्टिकली हमें 8 पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इस टेबल के जरिए ये समझेंगे कि किस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक स्लाइड था, स्लाइड पे 3 ड्रॉप डाले थे ब्लड का। इस पे डाले थे क्या? रिएजेंट ऑफ एंटीजन ए का रिएजेंट, फिर एंटीजन बी का रिएजेंट, फिर एंटीजन डी का रिएजेंट। तीनों ड्रॉप डाल दिए थे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये जो रेहान नाम का पेशेंट है ना, इस पे पहले वाले पे क्या है? एंटीजन ए प्रेजेंट है, यानी इसका ब्लड जो है ये वाला, ये फटा हुआ था। ये क्या था? फटा हुआ था। यानी इस पे प्रेजेंट का मतलब क्या? ये फटा हुआ है, ठीक है। ये जो है एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी इस बी वाले पे एंटीजन क्या था? अनुपस्थित था, यानी ये फटा हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये जो है पॉजिटिव, कहने का मतलब क्या? ये लास्ट वाला भी फट गया था, यानी ये पहला वाला भी फटा, दूसरा वाला नहीं फटा, लास्ट वाला फट गया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आया? ए पॉजिटिव। क्या आया? ए पॉजिटिव। अब देखिए रमन कुमार का, ये पहला वाला फट गया, बीच वाला क्या हुआ? नहीं फटा, लास्ट वाला भी क्या हुआ? नहीं फटा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बोलिए, ए निगेटिव, ठीक है। अच्छा, एमडी आरजू नेम है, इसका क्या देखिए, ये वाला क्या है? ये वाला इसका नहीं फटा था, बीच वाला इसका फट गया था, लास्ट वाला भी फटा था। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी पॉजिटिव। अच्छा, इसका क्या था? अयान का, इसका क्या? पहला वाला नहीं फटा था, बीच वाला फटा था, लास्ट वाला भी फटा था, लास्ट वाला सॉरी नहीं फटा था। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी नेगेटिव हो गया। अच्छा, रोहन झा का देखिए, पहला वाला क्या था? इसका फटा था, बीच वाला भी फटा था, लास्ट वाला भी फटा था, यानी इसका तीनों फटा था। तो ए बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? ए बी पॉजिटिव। उसका राकेश कुमार का पहला वाला भी फटा हुआ था, दूसरा वाला भी फटा हुआ है, लास्ट वाला नहीं फटा हुआ है, कहने का मतलब ए बी फटा हुआ, लास्ट वाला नहीं फटा हुआ। तो ए बी फटा है तो ए बी, लास्ट वाला नहीं फटा तो नहीं फटता है तो निगेटिव का साइन लगता है, तो क्या हो गया? ए बी निगेटिव हो गया। उसका देखिए क्या करा, सरफराज का पहला वाला नहीं फटा था तो एब्सेंट हो गया, दूसरा भी नहीं फटा था और तीसरा फट गया था इसीलिए पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ पॉजिटिव। अब आमिर है, आमिर का पहला वाला क्या था? नहीं फटा था, दूसरा भी नहीं फटा था, तीसरा भी नहीं फटा था, यानी इसका तीनों नहीं फटा हुआ, कहने का मतलब ओ निगेटिव हो गया इसका ब्लड। समझ में आ रहा है? तो ये बात आप याद रखिएगा
कि ओ ब्लड ग्रुप ओ जो है ना, ओ को यूनिवर्सल डोनेटर कहा जाता है। कहने का मतलब ये ओ जो है अपने ब्लड को किसी को भी डिनोट कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, किसी को भी दान कर सकता है, दे सकता है, समझ में आ रहा है। और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ये जो है किसी से भी ब्लड ले सकता, ये दे नहीं सकता, किसी से भी ले सकता है। ये जो ए बी है ना, ए बी वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। यानी ए बी जिसके पास भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। और जिसके पास ओ टाइप्स का ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को भी डिनोट कर सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनेटर कहा गया है और ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा गया है। बात समझ में आया? क्लियर है? इस डायग्राम के जरिए कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये पॉजिटिव निगेटिव कब होगा? अगर लास्ट वाला स्लाइड पे, लास्ट वाले छोर पे अगर ये फटा तो पॉजिटिव, नहीं फटा तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आई होप आज का ये प्रैक्टिकल क्लास ब्लड ग्रुप का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।